नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में आपका स्वागत है। देखिए, सरल ब्याज के टॉपिक में आज अपन अगले प्रकार पर डिस्कस करेंगे, जिसमें देखो क्या दिया गया है। किसी राशि पर 6% वार्षिक दर। इसका मतलब सबसे पहले तो देखो प्रश्न में साथ साथ आप क्या लिखे, जो दिया गया है वो लिख लीजिएगा। दर आपको 6% दे रखी है। 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज में अंतर रुपये 150 हो तो वह राशि क्या है। अब आपको देखो यहां पर टाइम दो तरह का दिया गया है, एक तो 3 वर्ष, एक T2 दिया गया आपको 4 वर्ष। तो 3 वर्ष में जो राशि आपको प्राप्त होगी और 4 वर्ष में जो आपको राशि प्राप्त होगी, यहां पर राशि से मतलब हो गया है मिश्र धन। 3 वर्ष में जो मिश्र धन प्राप्त हो रहा है और 4 वर्ष में जो मिश्र धन प्राप्त हो रहा है, उन दोनों का यदि अपन अंतर करते हैं, ठीक है, ये समय का अंतर नहीं लिखा है एक्चुअल में, ये T2 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन और ये T1 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन का अंतर है, जो अपने को 150 रुपये प्राप्त होता है। 150 रुपये प्राप्त होता है। तो हमें और मूलधन ज्ञात करना है कि वह मूलधन कितना है। देखो यहां पर दो कंडीशन है, दर एक समान है, समय अलग है और मूलधन दिया गया नहीं है। तो सबसे पहला काम अपन क्या कर लेंगे, मूलधन ही मान लेते हैं कि अपना मूलधन कितना है, x रुपये है। ओके, अब पहली कंडीशन देखते हैं। 3 वर्ष के लिए समय T1 के लिए हमें देखो ब्याज का अंतर दे रखा है। किसका अंतर दे रखा है, ब्याज का अंतर दे रखा है। तो हम क्या काम करते हैं कि जो ब्याज का अंतर दे रखा है, तो T2 समय के लिए और T1 समय के लिए अपन ब्याज ज्ञात कर लेते हैं, और उसका अंतर अपने को दे रखा है 150 रुपये है। तो अपना सवाल हल हो जाएगा। भाई ये जो मैंने दो लिखा है वो T2 वर्ष के लिए लिखा है, तो सिंपल इंटरेस्ट सरल ब्याज का सूत्र क्या होता है, PTR बटा 100। तो ये आप ये मान लीजिए ये पहली कंडीशन है, ठीक है। तो मूलधन तो x है, समय आपका 3 वर्ष है, दर आपकी 6% है, बट्टा 100 हो गया। अब इसी तरीके से आप SI2 ज्ञात कर लीजिए। 2 का मतलब है T2 समय के लिए, तो T2 समय के लिए सूत्र तो आपका यही रहेगा, PTR बटा 100। तो P क्या है, x है, T यहां पर कितना है, 4 वर्ष है, और दर आपकी 6% है, बटा 100 है। अब इन दोनों का अंतर कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि ये कह रहा है 3 वर्ष और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज में अंतर 150 रुपया है। तो ये साधारण ब्याज अपन ने ज्ञात कर लिया, ये पहला 3 वर्ष के लिए, ये दूसरा 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज का अंतर सवाल में दिया गया है 150 रुपया है, तो अपन यहां पर इसका अंतर लिख देते हैं। यहां आर की जगह तो 6 होगा, ठीक है। तो 6 चौका 24, 36 18x, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं। समझ गए होंगे बात को, जो इसके अंदर कंसेप्ट की जो बात थी, समझने की जो बात थी, वो आप समझ चुके हैं। ये जैसे दूसरी कंडीशन हो गई, ये तीसरी कंडीशन है या तीसरा समीकरण हो गया। अब इसके अंदर आप इसका मान रख दीजिए 6 चौका 24, या फिर एक बार तो आप ऐसे लिख दीजिए 4 गुणा 6 बटा 100 माइनस x गुणा 3 गुणा 6 बटा 100, ये किसके बराबर है, 150 के बराबर है। अब इसको आपको हल करना है। x तो देखो दोनों में कॉमन आ जाएगा, 100 नीचे बट्टा में रह जाएगा, लघुत्तम लेंगे तो इधर से गुणा हो जाएगा। तो x तो अपन कॉमन ले लेते हैं, 6 चौका 24 माइनस 36 18 बट्टा 100 बराबर 150। लघुत्तम ले लेंगे, समान राशि है दोनों ही हर में, इसलिए ऐसा कैसा ही लघुत्तम आ जाएगा अपना। अब देखिएगा आप, x ज्ञात करना है, 24 में से 18 कम कर देंगे तो 6 बच जाएगा, और बट्टा में 100 है तो इसको इधर गुणा कर देते हैं। 100 से गुणा कर देंगे 150 को तो 2 शून्य लग जाएगी। अब 6 का डिवाइड कर दीजिए x का मान ज्ञात करने के लिए, तो 150 2 जीरो और 6 का डिवाइड, तो 6 का भाग लगा दीजिए, 6 दूनी 12, 3 से 30, 6 पंचे 30 और 2, तो 2500 रुपये आ रहा है मूलधन। तो हमें x का मान कितना प्राप्त हो रहा है, 2500 रुपये। ओके, अब x का मान आप यहां पर रखकर वैसे भी इसको हल कर सकते हैं। तो सीधा सीधा है, मूलधन हमें 2500 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। तो करना कुछ भी नहीं है, आपको गणित नहीं समझनी है, आपको हिंदी समझनी है कि इस सवाल में जो दिया गया है, हिंदी में सब कुछ लिखा हुआ है, वो क्या दिया गया है और वो क्या चाह रहा है,
और जो दिया गया है वो वास्तव में किस रूप में है। जैसे ये ब्याज में अंतर के रूप में है तो हमने ब्याज का अंतर कर लिया यहां पर। तो हमें नया कुछ भी नहीं करना है, आपको क्या करना है ये सवाल में दिया गया है। अब इसकी पहचान आपको करनी है कि आपको क्या दिया गया है। अब क्या दिया गया है इसकी पहचान भी आप क्या करेंगे जब आपको पढ़ना आता है, तो आप पढ़िए, आपको क्या करना है वो समझिए और उसको बस डायरेक्ट सूत्र में अप्लाई कीजिए। देखिए इसमें कितनी महत्वपूर्ण बात है कि अब तक जितने भी सरल ब्याज के सूत्र अपन ने सवाल हल किए हैं उसमें केवल ये एक सवाल ही महत्वपूर्ण जो है घूम फिर के काम आ रहा है। सूत्र हमेशा यही काम आ रहा है, लेकिन सवाल को जब अपन लिखते हैं तो उसमें थोड़ा सा बस चेंजेस कर देता है, जैसे ब्याज में अंतर के रूप में दे दिया, लेकिन सूत्र वो का वही काम आ रहा है। तो सूत्र हमेशा एक ही होता है, उसकी समझ अलग अलग हो जाती है सवाल की, उसको समझना है आपको और हल करना है। अब आगे देखिए एक बहुत ही अच्छा शानदार रुचिकर सवाल है। कोई राशि 5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, यदि साधारण ब्याज की दर 3% अधिक होती। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आर जो है 3% नहीं है, 3% अधिक होता। अब हमें यह पता नहीं है कि पहले कितना था, हमें यह पता नहीं है कि पहले कितना था। तो देखो 3% अधिक होती तो 105 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट में कितने की वृद्धि हो जाती, 105 रुपये अधिक प्राप्त होते। अब बताओ कुल मिला के अगर आप थोड़ा सा दिमाग यहां पर लगाए तो आपको क्या करना है, मूल राशि ज्ञात करनी है, यानी कि मूलधन आपको ज्ञात करना है। तो मूलधन ज्ञात करना है तो मूलधन तो आप x रुपये मान लीजिए, ठीक है। टी आपको दिया गया है, समय कितना दे रखा है, 5 वर्ष दे रखा है। अब देखिए करना क्या है अपने को, मुझे ये बताइए, आप एक बार इस चीज को भूल जाइए कि ये अधिक होती अधिक प्राप्त होते हैं, इस चीज को तो आप भूल जाइए कि ये अधिक होता, इसको भूल जाओ आप सवाल में, ये अधिक होता अधिक प्राप्त होता, इस चीज को छोड़ो। आप तो ये मान के चले कि आपको दर 3% दी गई है, एसआई 105 रुपये दिया गया है, सिंपल इंटरेस्ट आपको 105 रुपये दिया गया है, मूलधन आपने x रुपया मान लिया, टी आपको 5 वर्ष प्राप्त हो गया है। क्यों मान लेंगे, वो इसलिए मान लेंगे कि दर जब 3% अधिक होती तो ब्याज की राशि 105 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। गौर करना, पहले अगर मान के चलो दर 7% थी तो अब 3% बढ़ा रहे हैं, तो जिस हिसाब से अपन दर बढ़ा रहे हैं उस ही हिसाब से इसका ब्याज भी तो बढ़ रहा है, यानी कि दर के बढ़ने पर ब्याज की राशि भी बढ़ रही है। अब अगर दर की राशि 5% कर देंगे तो इधर यह राशि भी बढ़ जाएगी। तो आप मान के चले कि इस दर पर अपने को कितना ब्याज मिल रहा है, 105 रुपये प्राप्त हो रहा है। 3% की दर के हिसाब से हमें कितना ब्याज प्राप्त हो रहा है, 105 रुपये प्राप्त हो रहा है। अब अपने को ये तो दिया ही नहीं गया ना कि मूलधन कितना है, पहले दर कितनी थी, उन चीजों से कोई मतलब ही नहीं। मूलधन तो अपन हर सवाल में x रुपया मानकर चलते हैं, अब जो भी होगा वो इस दर के लिए और इस ब्याज के लिए निकल जाएगा। तो इस सवाल में आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसमें इतनी बात गौर करने की है कि दर 3% है तो ब्याज 105 रुपये बढ़ रहे हैं, का मतलब है 3% की दर पर 105 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। मेरी बात आप समझ गए होंगे। इसलिए अब अपन देखो मूलधन का सूत्र लगा देते हैं, ब्याज गुणा 100 बटा पीटीआर में पी इधर आ गया तो टी आर बच गया। अब देखो सारी चीजें दे रखी है, ब्याज 105 रुपया गुणा 100 बटा समय 5 गुणा दर 3%, 5 का भाग लगा देंगे 20, 3 का भाग लगाएंगे 3 3 9 1 5 15, 35 दूना 70, 700 रुपये। तो आपको मूलधन कितना प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर 700 रुपये प्राप्त हो रहा है। समझने की आवश्यकता है और कुछ भी नहीं करना है। जब दर 3% है तो ब्याज की राशि 105 रुपये प्राप्त हो रही है, तो इसको ही दर और ब्याज की राशि मानकर आप सवाल हल करें, आपको जो उत्तर प्राप्त हो रहा है वो 100% सही प्राप्त हो रहा है। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो बनाकर मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद। सीखते रहिए, अभ्यास करते रहिए।